अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है जी सुबह का वक्त और अभी मैं ब्रश वगैरह कर रही हूँ। इसके बाद वज़ू बना के और नमाज़ पढ़ूँगी। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ़ एक बात नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। आज हम बात करेंगे दीन को हमारी ज़िंदगी में कैसे लाएं और ये क्यों ज़रूरी है। कभी आपने सोचा है हम रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन दिल को कोई सुकून नहीं मिलता। सच ये है हम चाहे दुनिया के ज़माने के कुछ भी काम कर लें, कैसे ही अच्छे से अच्छे दीन से बेहतरीन लाइफस्टाइल गुजार लें, लेकिन अल्लाह की याद में जो सुकून है वो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है। सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। दीन सिर्फ इबादत नहीं, एक लाइफस्टाइल है। अक्सर हम समझते हैं दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा या मस्जिद तक लिमिटेड है। असल में दीन एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। कैसे बोलना है, कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे पेश आना है, सब कुछ दीन सिखाता है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। अगर आप ये सोच रहे हो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कैसे शुरू करूँ, तो याद रखें अल्लाह परफेक्शन नहीं नियत देखता है। आप बस ये छोटी छोटी आदतें अपना लें। रोज़ 5 वक्त की नमाज की कोशिश, सुबह उठकर शुक्र अदा करना, किसी का दिल न दुखाना और हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना और हर काम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, चाहे आपको उसमें नुकसान ही क्यों ना हुआ हो, क्योंकि ज़ाहिर हम देखते हैं लेकिन उसके पीछे की हिकमत अल्लाह जानता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। गुनाह से नफरत करें, खुद से नहीं। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप मायूस मत हो। शैतान चाहता है कि आप हार मान लो, लेकिन अल्लाह हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार है। बस एक सच्ची तौबा और फिर से नई शुरुआत। सोचो दोस्तों, जब आप अकेले होते हो, कोई नहीं होता, तब भी अल्लाह आपके साथ होता है। वो आपकी हर बात सुनता है, हर दर्द समझता है। दुनिया वाले छोड़ सकते हैं लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। आज से एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। सिर्फ एक नमाज टाइम पर पढ़ेंगे, सिर्फ एक बुराई छोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि कौन सी बुराई हमारे अंदर है, क्योंकि जितना हम अपने आप को जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। तो हमें अपना आप पता है, तो हम अपने आप से जो भी हमें लगता है कि ये बुराई है हमारे अंदर, उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को दीन के करीब लेकर जाएंगे। और जब हम दीन के करीब होते चले जाएंगे तो आप देखिएगा सिर्फ आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बदलाव आएगा बल्कि आपके पूरे घर में बदलाव आ जाएगा। कुरान को हमने एक मजहबी किताब समझकर और सेल्फ पे सजा के रख दिया है, लेकिन कुरान का असल मकसद ही ज़िंदगी को संवारना है। कुरान में हर वो बात लिखी गई है जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती है, जो हमें बताती है कि हमें लोगों से कैसे रहना है, हमें घर में कैसे रहना है, रिश्तों में कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें सब कुछ कुरान बताता है। लेकिन हमने कुरान को सिर्फ एक पढ़ने का और बख्शने का ज़रिया बना लिया है। इसको पढ़ना है, इतने पारे कंप्लीट करना है, फिर लोगों को बख्शवाना है, अपने मरहूम के लिए बख्शवाना है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन कुरान का असल मकसद ही दुनिया संवारना है, हमारी ज़िंदगी संवारना है। अगर हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे तो हमें वो सारी चीज़ें पता होंगी जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें बताई है, और कुरान में हर वो बात लिखी है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। तो हमें सबसे पहले ये कोशिश करना है कि हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ें। जिस दिन हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ने लगेंगे, उसको समझने की कोशिश करने लगेंगे, चाहे हम एक ही आयत पढ़ें, एक आयत भी अगर हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो वाकई में वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। इसलिए आज से बल्कि अभी से अपनी ज़िंदगी को दीन से जोड़ें। पता नहीं हमारे पास कितनी है, धीरे धीरे करके ये ज़िंदगी हमारे हाथ से फिसलती जा रही है और एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जब तक हमारे पास ये ज़िंदगी है हमें इसका फ़ायदा उठाना है। आखिरत में हमसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि हमने दुनिया में कितने काम किए, या कितना पैसा कमाया, या कितनी शोहरत कमाई। हमसे सिर्फ़ और सिर्फ़ दीन के मुताल्लिक़ सवाल पूछे जाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप आज से कौन सी अच्छी आदत शुरू कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।